वालदा को मेरा बिनोई गिरेबान से पकड़ के अंदर लेके जा रहा है, उसको डंडे मार रहा है, करंट लगा रहा है, मुंह पे बुक्के मार रहा है। औरत को उसका दामाद गिरेबान से पकड़ के ले जा रहा है, तो क्या ये घरेलू झगड़ा होता है? वजू करती है, कुरान पाक को हाथ में पकड़ती है, अपने इस तरह बच्चे पे हाथ रख के कसम खाती है और मुझे कहती है कि मेरी आंखों के सामने उस्मान ने हमजा ने अम्मी का कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी बीवी ने अपनी सास को अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया। 8 माह पहले शादी होती है और फिर उसके बाद ये नाजायज़ रिश्ता कैसे बनता है, सारी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताइएगा कि किस तरह ये सारे मामलात हुए और आपकी वालदा को आपकी बीवी ने कैसे कत्ल करवाया है? भैया मैं तो पहले यही बताया हुआ था कि वाशरूम में गिर गई हैं, जिस पे मैंने अपनी वालदा की अगले दिन तदफीन कर दी थी। मेरे बहनोई उस्मान की मुझे कॉल आती है 19 फरवरी को कि अम्मी ना वाशरूम में गिर गई हैं, तो आप घर आ जाएं जल्दी से। मैं बाइक पकड़ के सीधा घर को आ रहा हूँ, तो रास्ते में अल्फ़ा रोड के पास उसकी मुझे दोबारा 5-6 कॉलें आती हैं, एक कॉल मैं फिर उठा लेता हूँ। तो कहता घर ना आना, मियाँ मुंशी हॉस्पिटल चले जाओ सीधा। मुंशी हॉस्पिटल पहुँचता हूँ तो 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस आती है और मेरी वालदा के ना फेस पे कपड़ा होता है। काफ़ी चीखो पुकार शुरू हो जाती है वहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि कपड़ा किसने डाला मेरी अम्मी के मुंह पे, क्योंकि 5-4 घंटे पहले जिससे मेरी फ़ोन पे बात हुई है, सुबह हंसता छोड़ कर गया हूँ, तो मेरे लिए ये नाकाबिले यकीन था। अंदर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो ईसीजी करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि ये ना एक्सपायर हो गई है। मेरी वालदा की कंडी फेस पे ब्लड लगा हुआ था, सर पे एक चोट थी काफ़ी गहरी, हाथ पे ना ये हिस्सा नीला हुआ था, काला हुआ था, ब्लैक नीला इस तरह। तो मैं उनसे, डॉक्टरों से, जब वो कह देते हैं कि एक्सपायर हो गई हैं, तो वो मुझे साथ कहते हैं कि ये हमें ना वॉशरूम केस नहीं लग रहा, ये कुछ और सीन लग रहा है, तो आपने इनकी मुतलका पुलिस को बुलाओ। तो मैं अपने बहनोई से कहता हूँ कि डॉक्टर की बात का जवाब दो, ये क्या कह रहे हो, क्योंकि मुझे तो उसने बुलाया ना। तो मुझे कहता है ना दी गल्लां च ना आई, ਪੱਟੂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਨੋਮੀ ਭਾਈ ਅੰਮੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੀਏ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। अब जिस बहनोई को मैंने अपनी बहन दी है, कोई 8 माह पहले हमारी शादी होती है, मेरी बहन की और मेरी एक साथ, और मेरी बहन हामला भी है। उ- उसके, हाँ, ये बच्चा बच्ची होने वाला है। और इतना करीबी यकीन का रिश्ता है, वो मुझे अगर ये बात कर रहा है ना, तो मुझे उसकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए। मैं उस पर शक नहीं कर सकता कि मैंने अपनी बहन जो उसके हवाले की हुई है, मेरा बहनोई है और मेरे उसके साथ मामला भी अच्छे हैं, कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है। खैर मैं अपनी वालदा को घर ले आता हूँ। अपनी बहनोई की बात पे यकीन हाँ, करके। हम घर ले आते हैं। सारी रात मेरी वालदा का जनाजा बाहर पर रहता है। सारी रात मैं अपनी माँ के पाँव चूमता रहा तो बाहर बैठा कि ए पैर तेन दोबारा नहीं लभने, चंद घंटे तेरे कोल ले। रात के टाइम मैं वॉशरूम में आके देखता हूँ सामने जो हिस्सा कि मुझे बताया हुआ था कि वो वॉशरूम में गिरी हैं, रोता रोता 2-3 दफ़ा वॉशरूम में, वो वॉशरूम बड़ा छोटा सा है। तो मैं वॉशरूम में जाके देख रहा हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ताकि अपने आप को ना गिराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वालदा अगर ये वॉशरूम में गिरेंगी तो उनको कैसे गिरना चाहिए और कहाँ चोट लगनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ लगी है, आखिर उस चीज़ पे भी कोई स्क्रैच वगैरह इस तरह कुछ होगा। वॉशरूम सारा साफ है और दिल दिमाग, इतना दिमाग में सेंस नहीं आ रही कि वॉशरूम के साथ वाला कमरा भी चेक कर लूँ। ये मेरी वालदा का कमरा है, इसके साथ एक और रूम है, उसके साथ वेंटिलेशन है और उसके साथ वॉशरूम है, के साथ वाला कमरा भी देख लूँ। इन्होंने खून आलूद बेड का गद्दा था, वो सारा ना उल्टा कर दिया हुआ था। जो मौके पे बेड की चादर थी वो मेरी बीवी ने चेंज कर दी बाद में। 3 तकिए खून से भरे हुए थे, गद्दा खून से भरा हुआ था, सारा इन्होंने अंदर वेंटिलेशन के अंदर फेंका हुआ था। और उसके शीशे इस तरह के है कि बाहर से ना आप जब तक वो खोलेंगे नहीं, आपको बाहर नजर नहीं आता कि बाहर क्या चीज पड़ी हुई है। ब्लड से हैं थोड़े।
अब अंदर मेहमान वगैरह ये वो बैठे हुए हैं और दीवारों पे खून की छींटे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और कमरे की लाइट भी ना हमारी मध्यम है, वो बल्ब जो लगा हुआ है एक ही लगा हुआ है उस रूम में, क्योंकि उस रूम में ज्यादा कोई मेहमान वगैरह भी आता तो हम इधर ही बिठाते थे, वो रूम इतना ज्यादा इस्तेमाल में नहीं था, सिर्फ सोने के टाइम इस्तेमाल होता था। नुमान भाई, जब वालदा को गुस्ल दिया था, जिसने भी दिया होगा, तो जिस्म पर कोई ऐसे तशद्दुद के निशान नहीं किसी ने नोट किए होंगे? भाई मैं आपको ना बात एक बताने लगा हूँ, फिर मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ कि आप गुस्ल की बात कर रहे हैं। मेरी मालिक मकान ने अपनी आंखों से देखा है। म- तो मेरी बताया नहीं उसने? मेरी वालदा को मेरा बिनोई गिरेबान से पकड़ के अंदर लेके जा रहा है, उसको डंडे मार रहा है, करंट लगा रहा है, मुंह पे बुक्के मार रहा है, और मुझे पता ही नहीं है। और मकान मालकन भी नहीं बताती आपको? मकान मालिक 3 दिन के बाद बताती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कहती है कि इतना मुझे पता है कि अंदर जाके ये मामला तो हो रहे हैं। अपनी वालदा को, एक औरत को उसका दामाद गिरेबान से पकड़ के ले जा रहा है, तो क्या ये घरेलू झगड़ा होता है? घरों में दामादों के साथ, सास के साथ अगर यही झगड़ा होगा तो क्या वो उसका गिरेबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा? ठीक है। और मेरी बीवी उसके बकोला के दरवाजा बंद करके कान लगा के सारा कुछ सुन रही है। वो अंदर मार रहा है? वो अंदर मार रहा है, 10-15 मिनट चीखें सुनी है इन्होंने। मैं और कह रही है कि हमें ये नहीं पता कि अंदर मर्डर हो जाएगा, ये पता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फैमिली लड़ाई झगड़ा है, लेकिन ये नहीं पता था कि अंदर मर्डर हो जाएगा। मैं, वो मुझे सारी बात बताती हैं, मैं उनसे कहता हूँ आपकी इतनी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे बता दिया। क्योंकि जब मुझे रिकॉर्डिंग मिलती है, मेरी बीवी मुझे सब कुछ बताती है, मैं फिर माल मकानी के पास जाता हूँ। मेरी बीवी ने, मेरे सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग आती है जिसमें मेरी बीवी और हमजा ना मेरी वालदा को कत्ल का प्लान बना रहे हैं। ये हमजा कौन है? हमजा मेरा सौतेला भाई, और वो रिकॉर्डिंग भी उस्मान खुद देता, कातिल आपको देता है वो रिकॉर्डिंग? मेरे सौतेले बाप को देता है, और उन्हें कहता है, रिकॉर्डिंग देता है, वो आगे से मुझे देते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मेरे पुत्र ने तेरी माँ का कत्ल किया। वो मुझे खुद बताते हैं कि ए रिकॉर्डिंग मेरे को लाई है। उस्मान रिकॉर्डिंग दे रहा था कि हम सब का शक, क्योंकि घर के अंदर ना जब ये जिस दिन मेरी वालदा की तदवीन हुई ना, उसी रात को ये कमरा देखते हैं जाके सारे हम बहन भाई। आस्ता आस्ता एक बहन ने देखा, उसने दूसरे को बताया, तो उनको पता चल गया था, क्योंकि घर के अंदर ये भी मौजूद थे कि ये अब बात ना खुलना शुरू हो गया, तो उसने रिकॉर्डिंग सुना दी ताकि हमारा माइंड हमजा और अनिला की तरफ चला जाए। और वो कह दिया कि ये मैंने हमजा के मोबाइल से निकाल लिया। कुल कुलखानी से फ्री होते हैं, मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, तो पीछे मेरा बड़ा साला आ जाता है, बाबर अली। मुझे कहता है कि मैं तेरे नाल गल करने की कोशिश कर रहा वां, ते तेरी हालत ਇਹੋ जी कि तू कुछ खा पी नहीं रहा, ते मिंट च बेहोश हो जाना है, ते संभाल अपने आप ਨੂੰ, तेन पता मां तेरी ना की होया। मैं रिकॉर्डिंग सुन चुका हुआ था उसकी बहन की और अपने भाई की, और उसे मैं कहता हूँ कि मैनू पता कतल होया। कहता किन्ने कीता? मैं कहा हमजा ने कीता है। तो कहता और कौन है? मैं कहा पता लग जाएगा। कहता है और तेरा बहनोई उस्मान हैगा। मैं उसकी बात सुन के ना जमीन पे गिर जाता हूँ। तब तक आपको नहीं पता था उस्मान के बारे में? वो मुझे अपने मुंह से बता रहा है, मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा, और मेरे दिल में ये बात आ रही है कि इसकी बहन की और हमजा की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी हुई है, ये इसलिए मेरे बहनोई का नाम ले रहा है। खैर मैं फिर भी अपने आप को मजबूत रखता हूँ, चुप रहता हूँ। एक अदर प्लेस पे मेरी बीवी, मेरा पूरा ससुराल आ जाता है, हमारे एक अजीज है उनके घर में, और मैं और मेरे मामू। मेरी बीवी वजू करती है, आहा, ये औरत है, ये यकीन करें ये औरत है। वजू करती है, कुरान पाक को हाथ में पकड़ती है, अपने इस तरह बच्चे पे हाथ रख के कसम खाती है, और मुझे कहती है कि मेरी आंखों के सामने उस्मान ने, हमजा ने अम्मी का कत्ल कर दिया। और मैं उसका फेस बड़ी गौर से देख रहा हूँ कि इसके फेस की कोई रंगत, इसका फेस इंप्रेशन कुछ चेंजिंग होती है, और वो इतनी मजबूत गंदी औरत है, उसका फेस बिल्कुल ही नॉर्मल था। मुझे बात बता रही है, तो मैंने कहा जब मेरी अम्मी की चीखें पुकार मारना शुरू किया तो तूने बचाया नहीं मेरी माँ को? कहती उन दोनों ने अंदर कमरे से उठा के, ये मेरी वालदा का बेडरूम है, यहाँ से उठा के सहन में लेके गए हैं, सर पे जूतियां मारी, डंडे मारे, इन्होंने मेरी वाह को बड़ी अजियत दी है। आपकी बीवी समेत सब ने? हाँ। और ये मेरी बीवी मुझे बयान दे रही है ना,
कि इन दोनों ने, मैं इनके पाँव पकड़ गई कि मेरी अम्मी को ना मारो, मेरी अम्मी को ना मारो। उस्मान ने मुझे बालों से पकड़ के बेड पे फेंक दिया और मुझे कहा, जे तू विच आई तो इस तो बाद तेरा नंबर है। तो फिर दोबारा इन्हें जब डंडे मारने शुरू किए, मैं फिर इनके पास गई और इन्होंने मुझे कहा कमरे में बंद कर दिया। आप मेरे घर के तीनों कमरों की वीडियो बना लें, मेरे मालिक मकान को बुला के पूछ लें, इन तीनों को अंदर से लोग लगता, हर कमरे को, बाहर से किसी कमरे को लोग नहीं लगता। ठीक है, तुझे जो उस कमरे में बंद कर दिया, कैसे? तू अंदर से खुद को कुंडी लगा, उसी कमरे के अंदर घर से बाहर जाने का एक और रास्ता, तू उस दरवाजे खोल, बाहर चली जा। अंदर अगर कमरे के अंदर एक खिड़की है इतनी बड़ी, दीवार जितनी खिड़की है, उसको खिड़की को खोल के शोर मचा, अपने आप को अंदर कुंडी लगा ले। तो साथ गली है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो साथ मिली हुई इतना, जिस तरह उस्मान ने रिकॉर्डिंग दे के कह दिया कि हमजा ने, नीला ने किया है, और नीला ने मुझे रिकॉर्डिंग वो बता के सारा कह दिया कि उस्मान ने और हमजा ने मेरी आंखों के सामने किया है। अब पीछे रह जाता हमजा। घर आकर हम मेरे मेरे मामू और उसके जो हमजा का बाप है, वो उससे ना सारी तफ्तीश करते हैं, उसके रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। मुझे बीच में कहते हैं तूने नहीं बैठना, तू सख्ती करेगा, तो मैं सुन रहा हूँ। उससे तफ्तीश करते हैं, तो उसे कहते हैं कि बंदे का पुत्र बन के सारा सही दस दे, झूठ बोलेगा ना तो तेन लित्र बड़े पैणगे, सच बोलेगा तो तेरी थाने रिलीफ दवा देंगे तेन। कि उसके दिमाग में ये बात डालते हैं, वो जनाब जी तोते की तरह सब कुछ बताते हैं कि असी तिना ने रल के मारी है, कि हम 3 महीने से प्लान कर रहे थे। अच्छा नुमान भाई, 3 माह से प्लान कर रहे थे, वजह क्या बनी और किस तरह से ये रिश्ते जो है वो खराब हो गए और फिर इतना बड़ा जो है वो जुर्म हो गया? भाई मैं आपकी बात बताता हूँ, ये दौरान तफ्तीश वजह पता चलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमजा ने जब सब कुछ बता दिया, सारी हकीकत बता दी उसने, कि 3 माह से प्लानिंग कर रहे थे, 7-8 दिन से, 5-7 दिन से ये मेरी वालदा को ना नींद की नशा वाली दवाइयात दे रहे थे। और कौन देता था और लेके कौन आता था दवाई? मेरा साला बिलाल, अच्छा। हाँ जी, माल पे पीटीसीएल का ऑफिस है, तो वहाँ पे ये कोई प्लम्बरी का ही काम करता है। ठीक है, मामिया कॉलोनी के ये रहायशी हैं। क्योंकि ये वकूए से पहले 5-6 दिन ये लगातार मेरे घर में आता रहा, डेली आया होता था, और इससे पूछता था ना जो खैर है कि मेरा कज़न है, साला भी लगता है मेरा, भाइयों वाला रिलेशन है। तो कहता यार मैं थे काम करन आया था किसी का सेंटरी का, तो मैं क्या चल चक्कर लांदा जावां। और मेरी वालदा मुझे कहती हैं पुत्र ये रोज़ आ रहा है, तो मैं दी फुफ्फो लगनी है, कम से कम मेरे को बैठे तो सही, गलबात करदा आंदा, अपनी भैन दे कोल चला जांदा है, ते कोई घर दे विच कोई परेशानी तो नहीं हैगी, कोई खैर ते है ना सारा कुछ। मैं कहना माँ जी नहीं आ रहा, तुहानू नहीं बुला रहा, तुसीं क्यों परेशान, तेरा पुत्र तेरे कोल बैठा है।